भारतीय संस्कृति एक जीवन दर्शन। आ पुस्तक है आपने कहना भारतीय संस्कृति एक जीवन दर्शन। तो भारतीय संस्कृति के बारे में आप शुरुआत कर श्याम। जब कोई समाज कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने व्यक्तिगत मान अपमानों के प्रवाह किए बिना अपने राष्ट्र अपनी मातृभूमि के अस्तित्व पर आए संकट या संघर्ष में अपने प्राणों की बाजी लगाता है या फिर बलिदान हो जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से उस राष्ट्र और समाज की संस्कृति की रक्षा करता है। और बलिदान होना ही उस बलिदान वीर पुरुष की संस्कृति है। ये संस्कृति है जो राष्ट्र पर मर मिटने के लिए प्रेरित करती है, और मरकर भी जब संतोष नहीं होता है तो बलिदानी वीर पुरुष अगले जन्म में भी अपनी उसी मातृभूमि में पैदा होकर अपने प्राणों को अपनी मातृभूमि के लिए अर्पित करने की ईश्वर से कामना करता है। कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र और उसके नागरिकों के अस्तित्व के लिए संस्कृति उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि उनके लिए भोजन, हवा और पानी। जिस प्रकार भोजन, हवा और पानी के बिना कोई राष्ट्र और उसके नागरिक जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार बिना संस्कृति के राष्ट्र और नागरिकों का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता है। इसलिए सत्यता है कि संस्कृति किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा भले ही न करती हो, पर राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा अवश्य करती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र और जाति की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। उसी के अनुसार उस समाज, उस राष्ट्र और उस जाति की पहचान होती है। आज संसार में यूरोपियन, अमेरिकन, रूसी, चाइनीज, अरबी आदि अनेक संस्कृतियां पाई जाती है, पर इस संसार के सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि उनमें सबसे पुरानी संस्कृति भारतवर्ष की है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ भी है, क्योंकि संसार की अन्य संस्कृतियों में आध्यात्मिकता का बहुत ही कम अंश पाया जाता है। यह अधिकांश आदि भौतिक विषयों तक ही सीमित है, पर भारतीय संस्कृति का मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति है, क्योंकि जो संस्कृति मनुष्य में पंच तत्वों का पुतला होने की भावना भर दे और उस जीवन के बाद किसी प्रकार की आशा भरोसा न दिला सके, वह मनुष्य या समाज की उन्नति कदापि नहीं कर सकती। आध्यात्मिक यानी इस जीवन के बाद में अगले जीवन के बारे में भी बतावा कि जीवन के बाद के कुछ उसी और भारतीय संस्कृति में ही आपने समझाया गयो है। अन्यथा तो कहना पांच तत्व को शरीर है खाली। भारतीय संस्कृति ने आदि भौतिक अथवा लौकिक उन्नति की अवहेलना नहीं की है। जीवन को सुखी बनाने का मार्ग उन्हें स्पष्टता से समझा है, पर अंतिम लक्ष्य सदैव आध्यात्मिक उन्नति को समझा है, अथवा ये कहना चाहिए कि उसने समस्त लौकिक कार्यों और उद्योगों का संबंध आध्यात्मिक उन्नति से जोड़ दिया, जिससे मनुष्य भौतिकवाद के दोषों से बच सके और समस्त सांसारिक कार्यों को करते हुए आत्म कल्याण के ध्येय को न भूले। असली उद्देश्य आत्मा को कल्याण करना। अगर हमारी संस्कृति के निर्माताओं ने इस बात पर ध्यान आरंभ से न रखा होता तो हमें भी वही दिन देखना पड़ता जो आज यूरोप, अमेरिका में दिखाई पड़ रहा है। वहाँ इस समय एक और भौतिक उन्नति और वैभव की पराकाष्ठा दिखलाई पड़ रही है, तो दूसरी ओर स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हत्या, व्यभिचार आदि की इतनी अधिकता पाई जाती है कि ये लोग किसी भी दिन अपने वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा आप ही नष्ट हो सकते हैं। इस अवस्था में अगर उनकी रक्षा होगी तो भारतीय सभ्यता के सिद्धांतों यानी पंचशील अपनाने से संभव होगी। भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ अन्य देशों में अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति का सर्वोच्च लक्ष्य सांसारिक सुख और भोग की सामग्री प्राप्त करना समझ रखा है, भारतवर्ष का लक्ष्य सदा त्याग का रहा है। दूसरों के भोगवाद के मुकाबले में हम यहाँ की संस्कृति का आधार त्यागवाद कह सकते हैं। अब ये स्पष्ट है कि जहाँ के मनुष्य का लक्ष्य भोगवाद होगा, वहाँ दूसरों से परस्पर संघर्ष चलता ही रहेगा, क्योंकि संसार में जितनी भोग सामग्री है उसके मुकाबले में मनुष्य की तृष्णा कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी है। आ लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संसार में जितनी भी भोग सामग्री है, उपयोग में लेने की जो वस्तुएं है, मनुष्य की तृष्णा उससे भी आगे है। चाहे कितना ही संग्रह कर ले, कितना ही इकट्ठा कर ले, लेकिन वो मन की भूख नहीं मिटती है। तो संसार में जितनी भोग सामग्री है उसके मुकाबले में मनुष्य की तृष्णा कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी है। ऐसी जातियों के व्यक्ति पहले विदेशी या अन्य जाति के लोगों को लूटने मारने का कार्य करते हैं, फिर जब बाहर का मार्ग रुक जाता है तो अपने देश के भाइयों पर हाथ साफ करने लगते हैं। उनके सामने कोई ऐसा आदर्श अथवा लक्ष्य नहीं होता जिसके प्रभाव से वे ऐसा काम को बुरा समझे। उनको तो यही सिखाया गया है कि यह संसार सबलों के लिए है, यहाँ वही सफल मनोरथ होता है जो सबसे शक्तिशाली संघर्ष के उपयुक्त होता है। यानी
मानसिकता ये है कि आ दुनिया की ताकतवर के लिए बनी है, कमजोर ने नष्ट कर दो चाहे। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति ये सिखलाती है कि इस संसार में जितनी भौतिक वस्तुएं दिखलाई पड़ती है उनका महत्व बहुत अधिक नहीं है। वे क्षण भंगुर है, तो भौतिक वस्तुएं कभी भी नष्ट हो सकती है और किसी भी समय नष्ट हो सकती है। वास्तविक महत्व की चीज़ आत्मसत्ता या परमात्मा तत्व की है, जो स्थायी और अविनाशी है। इसलिए मनुष्य को जब तक इस वह संसार में है भौतिक वस्तुओं का संग्रह और उपभोग तो करना चाहिए, पर अपनी दृष्टि सदा उसी सत्य आत्म तत्व पर रखनी चाहिए जो कि सब भौतिक वस्तुओं का मूल आधार है, जिसमें मनुष्य को जीवात्मा को सदैव निवास करना है।